एक जेसीबी से नहीं चलेगा। आपके पास में डंपर होना है, मैन पावर होना है और मशीनरी फुल इक्विप्ड होना है। तो ये जो है मैं हाईवे को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराऊंगा। अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं अपर होलोंगी में। जैसे कि आप मेरे आसपास से देख सकते हैं, यहाँ में एक बहुत बड़ा मड लैंडस्लाइड हुआ है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी ये मड लैंडस्लाइड फिर से इलीगल आर्ट कटिंग की वजह से हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ICAR के हो या पपुमपरे के हो, हमेशा एक नोटिस निकाला जाता है उन लोगों का तरफ से कि इलीगल आर्ट कटिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन भी उनके नोटिस देने के बाद भी हमें हमेशा इस सिचुएशन को देखने को मिलता है कि इस जो इंसिडेंट को देखने को मिलता है कि यहाँ में लैंडस्लाइड हुआ है और उसका एक सोल रीज़न होता है इलीगल आर्ट कटिंग। जैसे कि आप मेरे आसपास में देख सकते हैं, मैं अपनी कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता हम देख रहे हैं, ये जो होलोंगी एयरपोर्ट जाता है और होलोंगी एयरपोर्ट जाने का रास्ता जो कि एक लॉन्ग रास्ता है, जहाँ से वो लोग एयरपोर्ट जाके जो अपने इमरजेंसी या फिर अपने जो ड्यूटी है वहाँ में जाते हैं। अगर यही रास्ता बंद हो गया तो यहाँ के पब्लिक कहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट? काफ़ी दुखी की बात है कि यहाँ में जो बैठते हैं लोग, उन्हें भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। जो ये इलीगल आर्ट कटिंग है, उसके वजह से जो यहाँ के आसपास के लोग हैं शायद डर डर के रात को भी सोते होंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट सुबह के 3-4 बजे हुआ है और यहाँ के जो ADC पपुमपरे के या फिर PHE डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो 6 बजे से लगा हुआ है ये रास्ता को क्लियर करने के लिए। लेकिन आप उस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ में ड्रेनेज सिस्टम पूरा बंद है। जो यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम है, जो हाईवे बनाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि जो ICAR के ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। अगर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है तो वो भी बहुत ही जल्द लैंडस्लाइड या फिर मडस्लाइड की वजह से दब जाता है। और जो ये इलीगल आर्ट कटिंग हो रहा है वो इसके पीछे हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, जो ये है इसका पीछे हो रहा है और जो मडस्लाइड है वो जगह से हो रहा है, उसका जो पहाड़ का नीचे का सामने से हो रहा है। तो अभी हालांकि जो ADC है पपुमपरे के, उनके तरफ से सुबह 6:30 से लगातार ये रोड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका हालत इतना ख़राब है कि जितना भी कोशिश किया जाए नहीं हो रहा है। और हम यहाँ के जो ADC यहाँ में मौजूद है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, नोटिस निकलने का बावजूद भी किस तरीके से, कहाँ में उनसे चूक हुआ कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड होने में यहाँ में नौबत आ गया। और सबसे दुखी की बात यह है कि यहाँ में इतने सामने सामने घर है, आप देख सकते हैं, घर का अंदर तक मिट्टी घुस जाता है यहाँ में जो दुकान करते हैं लोग। और जब भी इस तरह के लैंडस्लाइड होता है तो यहाँ के जो आसपास बैठते हैं उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के लैंडस्लाइड के वजह से पाइप टूट जाता है, जो कि वाटर पाइप मेन पाइपलाइन होता है। तो हम ADC से उस विषय में भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ में जो अफेक्टेड रेसिडेंट्स है, फैमिली है, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या उपाय निकाला जाएगा। ICAR में जहाँ में ब्लॉकेज का होता है, इलीगल आर्ट कटिंग का जैसे भी नाम आता है, तो आप एज ए ADC आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ में वो भी जो एयरपोर्ट जाता है, जो कि मेन रूट है ये होलोंगी का, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? थैंक यू अरुण भूमि। सबसे आगे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, DC का तरफ से ऑर्डर दिया था कि कोई भी आर्ट कटिंग यहाँ एक्टिविटीज़ नहीं होना है अलोंग दी हाईवे एंड अलोंग दी एयरपोर्ट हाईवे। तो उसमें ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर को ADC वालीजन कंटिन्यू करते हुए हमने भी ऑर्डर निकला है आर्ट कटिंग नहीं करना है। लेकिन यहाँ ऐसा है, रात को हम लोग को नहीं बता के 4-5 तो जैसे भी फोकलेन लगा के पूरा आर्ट कटिंग करता है। तो इसके बाद में अभी जहाँ तक ये जब आर्ट कटिंग हुआ है, ये हमारा समय में नहीं हुआ है, थोड़ा आगे में ठंडा दिन में हुआ था। तो इसके बाद में वो ठंडा दिन का लूज मिट्टी जो है अभी मतलब यहाँ में मड स्लाइड होके हमारा हाईवे में पूरा ब्लॉक किया। और जहाँ तक अभी उन लोग एक्शन का सवाल है, मैंने कुछ पार्टी को बुलाया था, तो उसको बताया कि उन लोगों ने बोला कि ये जो कॉलोनी रोड है, कॉलोनी रोड बना रहा है। तो मैंने वहाँ जाकर स्पॉट वेरिफिकेशन किया तो सचमुच का कॉलोनी रोड तो है। तो कॉलोनी रोड को कटने के कारण से ये अभी का प्रॉब्लम हो गया। तो फिर भी मैंने बोला कि फिर भी आप लोग जो है डिफॉल्टर हो गया, तो आप लोग का वजह से ये रोड ब्लॉक हो रहा है। तो यहाँ में अभी हाईवे तो ज़रूर काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ में आप लोग को भी मेरा पेनल्टी के तौर पे एज ए डिफॉल्टर यहाँ में जितना भी ब्लॉकेज का जो खर्चा है आप लोग ही उठाना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आप नहीं मानता है तो FIR तो ज़रूर आएगा, लेकिन अभी FIR देने का भी समय नहीं है। सबसे आगे है कि हमको रोड को तुरंत क्लियरेंस करना है। तो वही है कि अभी जो है मैंने नोट किया हूँ,
तो अभी भी तुरंत 1-2 दिन के अंदर में फिर जो जितना भी डिफॉल्टर्स है, जितना भी है, ज़्यादा वक्त मैंने आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाया। यहाँ में बहुत लार्ज नंबर है, कम का कम यहाँ में नए बोलने से भी 100-200 तो आदमी का नाम है, तो उसको पूरा आइडेंटिफाई नहीं किया। फिर भी मैं अपना तरफ से जितना कोशिश करूँगा उसे ज़रूर ऑफिस से बुलाऊँगा, फिर बाइंडिंग कराऊँगा। इसके बाद में तब मैं सीरियसली उसका जो पूरा लिस्ट को बाद में एकदम सही सलामत, अभी उसके बाद फर्दर क्या एक्शन लेना है उन लोगों को मीटिंग बैठ के फिर मैं करूँगा। सर, हमेशा जब लैंडस्लाइड होता है तो जनरल पब्लिक काफ़ी उससे इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आप आसपास में देख सकते हैं, दुकान भी है, वहाँ में पूरा मिट्टी भर चुका है। तो ये पब्लिक लोग का ग्रीवेंसेस में आप लोगों का तरफ से क्या हेल्प मिलेगा उन्हें? हाँ, ऐसे ऑलरेडी हाईवे का तौर पे तो जेसीबी रखा हुआ है, और अभी एक्सीजेंसी के लिए मैंने 2 जेसीबी और हायर किया है, और अभी भी उन लोगों को परमानेंटली ये मानसून में हम लोग रखेगा। तो वही है कि जितना भी यहाँ का कम्यूटर साथ साथ में आसपास का ये है, उसका ये सिर्फ नहीं, उन लोगों का जो ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन भी पूरा ब्लॉकेज हो गया है। मुझको भी कंप्लेंट दिया है, उसको भी अभी हमारा यहाँ में पीएचई का जैसा भी साथ में सर्वे करने आए, और ये भी सुबह से हम लोग का साथ में लगा हुआ है। तो सबका ग्रेवेंसेस को लेके सबसे आगे उन लोग का जो इमीडिएट जो है पानी चाहिए, उसे पानी को रेस्टोरेशन करूँगा। और जितना भी हार्डशिप हो रहा है मैं भी समझता हूँ, उसको जो है बोला है कि अभी मानसून में तो क्या करेगा, वो तो नेचुरल चीज़ है, उसको आप थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा बोल के मैंने जो आस पड़ोस के वाला को मैंने वही आश्वासन दिया। जैसे कि आपने कहा नेचुरल चीज़ है, वो तो हम मानते हैं, लेकिन आप भी ये बात से मानते हैं कि इलीगल आर्ट कटिंग का जो स्टोर मड का वजह से इतना बड़ा हुआ है। सर, आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ में ड्रेनेज भी बंद हो गया। तो शुरुआत से ही जो आईसीआर के आसपास में देखा जाए तो ड्रेनेज को लेके काफ़ी केयरलेस होते हैं आदमी। तो आप इस ड्रेनेज को लेके पर्टिकुलर आप ये रास्ता को क्लियर कर रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये ड्रेनेज को लेके आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हाँ, ये मैंने भी हाईवे को भी डायरेक्शन दिया था और रिक्वेस्ट भी किया था, सबसे आगे आप लोग जो है ड्रेन को सफा करना है। तो टेक्निकली बोला जाए तो हाईवे जो है डायरेक्टली नहीं कर रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया है। तो वो जो प्राइवेट कंपनी जो है उसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और ड्यूटी बनता है कि वो ड्रेनेज भी साफ करें ना। तो मैंने इंक्वायरी किया है, हाईवे के एक्शन को भी बात किया, और अभी सुबह हाईवे का ए साहब भी आया था। तो मैंने भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपके पास में वो मशीनरीज होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जेसीबी या फोकलेन होने से नहीं होगा। जो ड्रेन साफ करने वाला वो छोटा सा बकेट होता है, वो भी होना पड़ेगा बोल के बोला है। तो पिछले बार उसको भी मैंने डायरेक्शन दिया था कि आप लोग के पास में हाईवे का जो बकेट जो है, छोटा वाला बकेट जो ड्रेन का बकेट होना पड़ेगा। तो उन लोगों ने कहा है कि उन लोग के पास में नहीं है। तो अभी चलिए, आप लोग के पास नहीं है तो अभी हायर करना पड़ेगा। और अभी भी मैं ये आप लोग आपका माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा हाईवे को, आप लोग का पास में जितना भी मशीनरीज है उसे या यूज़ कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक फोकलेन से एक जेसीबी से नहीं चलेगा। आपका पास में डंपर होना है, मैन पावर होना है, और मशीनरी फुल इक्विप्ड होना है। तो मैं ये जो है मैं हाईवे को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराऊँगा। हाँ, जहाँ तक इलीगल आर्ट कटिंग का सवाल है, मैं ज़रूर अपने डीसी की ओर से और मेरे ओर से ज़रूर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। थैंक यू।